जय भीम दोस्तों, यह कहानी है भूत या गेहूं की कटाई। काफ़ी समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान था जिसका नाम हरी राम था। वह एक ईमानदार और मेहनती किसान था और हर साल गेहूं की अच्छी फसल उगाता था। एक साल हरी राम ने अपने खेत में गेहूं की फसल बोई और समय पर उसकी देखभाल की। फसल पूरी तरह से तैयार हो गई थी और अब उसकी कटाई का समय आ चुका था। लेकिन गेहूं की कटाई के समय कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। रात के समय खेतों से अजीब आवाज़ें आती जैसे कोई भाग रहा हो और कभी कभी अंधेरे में एक सफ़ेद धुआं सा उठता था। पहले तो हरी राम ने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब यह घटनाएं बढ़ने लगीं तो वह घबराया और उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह घटनाएं कोई सामान्य नहीं हैं। दरअसल यह एक भूतिया आत्मा का काम है जो गेहूं की फसल की कटाई के दौरान परेशान करती हैं। कहते हैं कि कई साल पहले एक गांव वाले ने अपने साथ हुए एक पुराने विवाद के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उस व्यक्ति की आत्मा अब खेतों में भटकती है और उस समय को याद करके किसानों को परेशान करती है। जब गेहूं की कटाई होती है, बुजुर्गों ने यह भी बताया कि अगर वह आत्मा पूरी तरह से शांति नहीं पाती तो खेतों में हर साल एक भूत या गेहूं की कटाई होती है। इस दौरान कोई भी किसान फसल की कटाई नहीं कर सकता और अगर वह कोशिश करता है तो उसे या तो भारी नुकसान होता है या उसकी फसल नष्ट हो जाती है। हरी राम ने तय किया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। उसने गांव के एक पंडित से पूजा करने के लिए कहा। पंडित ने उसे बताया कि इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके दुख को समझा जाएगा और वह सही तरीके से तर्पण किया जाएगा। अगली रात पंडित और हरी राम ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा की। उन्होंने खेतों में दीपक जलाए और आत्मा से निवेदन किया कि वह शांति से विश्राम करे। जैसे ही पूजा खत्म हुई, अजीब आवाज़ें बंद हो गईं और सफ़ेद धुआं भी गायब हो गया। अगले दिन हरी राम ने अपनी गेहूं की फसल काटी और इस बार कोई परेशानी नहीं आई। उसकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित थी और स्वस्थ थी। गांव वाले इस घटना को याद करते हुए कहते हैं कि भूतिया गेहूं की कटाई का भय अब खत्म हो गया।